हमारे जितने भी यूथ लीडर हैं सबको मिलकर एक अच्छा मौका है। कोई 14 महीने के बाद हम लोग डिटेंशन में थे, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा डिटेंशन में है, और जो सीनियर लीडर्स हैं सारे और फरा साहब और एजाज साहब, तो आज एक कोशिश की, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी, चाहे एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलना था, चाहे यहाँ हैं कोविड के भी और सियासी हालात 5 अगस्त के बाद हैं, उसके बाद ये मिलना, तो एक फीडबैक। वहीद साहब को मौका दिया इन्होंने कि वो ऑफिस आए, और अपनी हमारी कोशिश रहेगी कि जो यहाँ हालात के लिए हम लड़े, उसके लिए हम कोशिश करें कि जितना भी यहाँ का यूथ है जो डिरेल हुआ है, पॉलिटिकल को यहाँ बात करने का हक हो, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई है, कि किसी को हमने हाउस अरेस्ट नहीं रखा है, किसी भी लीडर को, कोई भी लीडर हाउस डिटेंशन में नहीं है। तो उस जो उनका जवाब था उसको के मद्देनज़र हमने आज कोशिश की घर से निकलने की। हालांकि सिक्योरिटी वालों ने मुझे अपने गेट पर रोका भी, लेकिन मैंने उनको विस्क किया और मैं निकल गया, प्राइवेट गाड़ी में निकल गया और यहाँ ऑफिस में पहुँच गया। लेकिन ये जो विदाउट सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं है, कोई PSO नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, मैं प्राइवेट गाड़ी में आया हूँ। और इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट हिंदुस्तान का जो बड़ा पार्लियामेंट है, और माना जाता है कि जमहूरियत जो है हिंदुस्तान में पनप रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद भी कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, आज हमारे कई लीडरों को बाहर नहीं जाने दिया गया। मैं भी ये समझो कि मैं भी चोरी आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ मीटिंग रखी थी हमारे यूथ ने, हमारे नौजवान हैं, PDP यूथ विंग है, उन्होंने मीटिंग रखी थी, और मैंने तहिया किया था कि मैं आज निकलूँगा, और ये इनका झूठ का पलंदा जो है ये बाहर आ जाए कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है, जबकि 13.5 महीने से मैं 13.5 महीने के बाद निकला हूँ घर से। और ये झूठ इनका पूरी दुनिया को पता चलना चाहे कि ये कितना झूठ बोलते हैं। हाँ जुनेद साहब, कितने जो आपके लीडरान हैं वो नज़रबंद हैं? अभी तकरीबन 20 जो हमारे लीडरान हैं वो नज़रबंद हैं, जो घरों में नज़रबंद है। उसके अलावा हमारी जो प्रेसिडेंट है महबूबा जी, उस पर PSA लगाया गया है, वो भी अरेस्ट है, वो भी डिटेंशन में है, तो वो भी पिछले 13 महीने से हैं। उसके बगैर 20 लीडर जो हमारे हैं वो हाउस अरेस्ट है। सभी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्यों नज़रबंद रखा जा रहा है जबकि दीगर सियासी जमातें हैं उनको? देखिए, मैं आपको साफ ये बताऊंगा कि मुझे नहीं पता, आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है इस जम्मू कश्मीर में इस वक्त कि हर एक पार्टी जो है, हर एक लीडर जो है वो बहुत परेशान है। लेकिन जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, मैं सीधी सी बात आपको ये बताऊंगा कि BJP को, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, उनको बहुत डर लगता है PDP से। जो उन्होंने किया कश्मीरियों के साथ, जो उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के साथ, एक तो दफ़ा 370 हटाया, 35A हटाया, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ स्टेट को जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम किया, लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर को अलग किया। ये जतलाता है कि उनको जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ कितनी हमदर्दी है। हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त को उन्होंने किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली किया, गैर कानूनी तौर किया, जो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन थोपा गया, दफ़ा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के रियासत के साथ, बहुत ज़्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, ताकि उनको भी पता चलना चाहे कि जो जमहूरियत का दावा करते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत का दावा करते हैं, उनको भी ये पता चलना चाहे कि यहाँ किस तरह से इंसानी हुकूक को पामाल किया गया हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। यहाँ किस तरह से इन्होंने दफ़ा 370 हटाया, जो गारंटी थी, जो हमारे जो इल्हाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, उसके लिए वो एक पुल का काम करता था। और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इससे नहीं होती है, डेवलपमेंट अब होगी। हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कितना डेवलपमेंट हुआ हमारे कश्मीर में, हमारी जम्मू कश्मीर में। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल हैं, चाहे टूरिज़म के साथ जो वाबस्ता है, चाहे हार्टिकल्चर के साथ जो वाबस्ता है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे शिकारा वाला है, जो भी है, मज़दूर है, सब परेशान है, किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर जो इन्होंने मुसीबत का पहाड़ डाला है, मेहरबानी करके जो भी है हिंदुस्तान के, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
उनको चाहिए कि वो आगे आए और बीजेपी को यह जवाब दें कि ये आपने अच्छा नहीं किया। मंजरी साहब अपना बता दीजिए क्यों आपको लगता स्ट्रेटजी ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी वो बहाल हो जाए, और उनको लगता है कि ये स्ट्राइव करेंगे, ये जदोजहद करेंगे, और हमने भी तहिया किया है कि हम जदोजहद करेंगे और ये कोशिश करेंगे हम कि दफ़ा 370 और 35 से वापस आना। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बाहर निकल आई तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी अलग पार्टी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो डिक्लेरेशन हो गई है, ये गुपकार डिक्लेरेशन, हम उसकी के वादाबंद हैं। जो फारूक साहब ने भी कहा जब उनको रिहा किया गया तो उन्होंने भी कहा कि जो हमने डिक्लेरेशन 4 अगस्त को की थी, 4 अगस्त 2019 को की थी, हम उसके पाबंद हैं। मैं उस पर कोई कमिट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये मैंने सुना है कि उन्होंने नोटिस दिया है कि पूरा डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, रियासत जम्मू कश्मीर के जो 370 हटाया गया उस पर डिस्कशन हो। के बाद जब हंगामा यहाँ पे हुआ तो दे अलाउड अस टू होल्ड दिस मीटिंग। तो इट हैज़ बीन एक ईयर ऑफ साइलेंस, डिनायल एंड इनजस्टिस विद कश्मीर। वी रिजेक्ट दिस ट्रीटमेंट, और ये जो ट्रीटमेंट हमारे साथ हुआ, यही सरकार नॉर्थ ईस्ट में लोगों के साथ आप देखिए नागा पीस अकॉर्ड करती है। चाइना में मिलिट्री को बोलती है आप डायलॉग करिए चाइना की मिलिट्री के साथ, जहाँ यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। यही सरकार करतारपुर में पाकिस्तान से बात करती है और करतारपुर कॉरिडोर को पॉसिबल करती है। यही सरकार हर जगह जहाँ कुछ मुद्दे होते हैं वहाँ बातचीत से मसले हल करती है। तालिबान पीस टॉक्स में आप देखिए इंडिया की पोजीशन डायलॉग की है, और जब कश्मीर की बात आती है तो यहाँ डंडा चलाते हैं, फौज चलाएंगे या तो लोगों को डिटेंशन में करें। आज भी इस वक्त भी कश्मीर के नौजवान, सैकड़ों जवान जेलों में हैं। तो हमने आज की मीटिंग में वी हैव सॉट रिलीज़ ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर जो जेलों में बंद हैं उनका हम मतलब वी सीक देयर रिलीज़ और इमीडिएट रिलीज़। सेकेंडली जो नौजवान खासकर बंद हैं उनके लिए हमने बात की रिहाई के लिए, और ख़ासकर हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट खुद अभी जो पहली और आखिरी वुमेन चीफ मिनिस्टर रही इस स्टेट की, और बेटी बचाओ का जो कैंपेन इस गवर्नमेंट का, इट्स अ फ्लॉड थिंग। तो एक फीमेल चीफ मिनिस्टर को आपने डिटेन किया इलीगली, तो उसके बाद ये सारा कैंपेन, और आप पार्लियामेंट में देखिए कहीं पे भी, तो हमारा मुद्दा ये है कि आप अगर बातचीत कर रहे हो हर जगह, कश्मीर में आप डंडा और गोली क्यों चलाना चाहते हैं? आज जो नौजवान कस्टडी किलिंग्स की बात होती है, पकड़ दकड़ का माहौल फिर से यहाँ पर है, जो 90 में हालात है उससे वर्स्ट है। रजौरी के वो फेक एनकाउंटर आपको पता है। आज सोपोर में सुबह कस्टडी किलिंग का जो मसला हुआ, पुलवामा में हमारा एक बच्चा लापता है, तो कहीं पे कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होता। वापस वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ टास्क फोर्स जैसा माहौल बनाया, इखवान जैसा माहौल बनाया, जो मर्जी आए जो करना चाहते हैं, और तानाशाही दिखा रहा है एज इफ दे आर गवर्निंग अस, एज इफ कि यहाँ पर तो पूरी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आपको चला रही है। वी रिजेक्ट दिस ट्रीटमेंट दैट इज़ गिवन टू द कश्मीरीज, एंड वी विल रेज वॉइस अगेंस्ट दिस ट्रीटमेंट। वी विल डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल टू मेक नाइस। और हम इसी सरकार को कहते हैं कि आप कहते हैं हम बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, हम भी मानते हैं आप बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, आप चैलेंजेस लेते हैं। तो अगर आप तालिबान से बात कर सकते हो, अगर आप चाइना के साथ बात कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हो करतारपुर पे, तो कश्मीर पे जब आपको अपने लोगों से बात करनी में इतनी शर्म क्यों है, इतना प्रेशर क्यों है, और वाई इज़ इट फॉर यू डिफ़िकल्ट to engage with people of Kashmir through dialogue and reconciliation, which is our party's core agenda. साहब, आपको लगता है कि अभी जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं, कश्मीरी सियासत है, वो बहुत कमज़ोर पड़ गई है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आफ्टर नलिफिकेशन? कमज़ोर तो हुई है, देखिए, लेकिन एक मिनट सर, मेरा सवाल पूरा है कि अभी अगर देखा जाए कि मतलब बड़े बड़े टॉप लीडर्स वो बात नहीं कर पा रहे हैं, या तो कुछ उसमें डिटेन्ड है जो बात करते हैं, लेकिन जो रिलीज़ किए गए हैं, जो अभी फ्री है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? क्या अभी खौफ है उन लीडरों में? क्या नहीं, जो शख्स लास्ट ईयर मैंने 5 अगस्त को बात की, 1 साल बंद रखा, और कहते हैं लोगों को ये तो खुले छूट के रखे हमने। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए, खौफ हिरास है, डर है, बिल्कुल है। जो शख्स बात करता है, आपके जर्नलिस्ट बात करते हैं, स्टोरी करते हैं, उन पे UAPA का चार्ज लगता है। अगर आप जर्नलिस्ट पे ULA का चार्ज लगाते हो, कल कामरान यूसुफ पुलवामा का जर्नलिस्ट है, कितनी पिटाई हुई है उसकी, कौन बात करता है आज की तारीख में? मीडिया खुद डरता है बात करने से, इतना खौफ हिरास है। तो आपको देखना है कि ये जो प्रेशर है ये तो कहाँ से आता है? सिस्टम से आ रहा है। और जिस पॉलिटिशियन ने बात की उसको बंद किया है, जिस एक्टिविस्ट ने बात की उसको बंद किया है, बार को बंद किया है, ट्रेडर्स के लोगों को अरेस्ट किया है, जहाँ बात करती है उसको इनकम टैक्स के रेट पड़ते हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ बन ही रहा है कि यू आर ट्राइंग टू चोक अ पॉलिटिकल स्पेस इन कश्मीर, एंड दिस एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी को ये कहते हैं पीस। ये डिसेप्टिव पीस है, ये कोई काम नहीं है। यहाँ पर पीपल आर एंग्री। दिस साइलेंस इन इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट दैट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द 5th of August डिसीजन, वट एवर द गवर्नमेंट में क्लेम। अगर कुछ नहीं है तो आप छोड़ दीजिए लोगों को, इतना क्लैम्प डाउन क्यों है? इंटरनेट 2G से आप 4G कर दीजिए, तो आपको सिचुएशन पता चलेगी कि कहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स कहाँ हैं।